जय हिंद दोस्तों। तो आज आपको इस सेशन के माध्यम से भारत के जो भी राष्ट्रीय उद्यान हैं या राष्ट्रीय पार्क हैं वो सब देखा जाएगा। तो सबसे पहले आप देख लीजिए क्या क्या देखना है। वन्य जीव अभ्यारण्य और वन लाइनर में जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो सब देखा जाएगा, बात कर लिया जाए वन लाइनर की, ठीक। और रामसर समझौते के अंतर्गत भारत में जो भी हैं, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान है क्या। तो जैव विविधता का ऐसा क्षेत्र जहां पर मानव का प्रवेश वर्जित हो, मानव प्रवेश वर्जित हो, ऐसे क्षेत्र को। और यहाँ पर जो भी फल फूल रहेगा उसे आप तोड़ नहीं सकते हो। जब मानव जाएगा नहीं तो तोड़ भी नहीं सकता है। अब पशुओं को चरा भी नहीं सकते हो। तो ऐसे क्षेत्र को भारत के राष्ट्रीय उद्यान कहे जाएंगे या राष्ट्रीय पार्क कहे जाएंगे। यदि बात किया जाए वर्तमान में तो इनकी संख्या 105 है, यहाँ दिखाया गया है। आप एक एक को देख लीजिए, लैंडस्केप में करके आप एक एक को लिख लेना। जैसे इम्पोर्टेंट की बात किया जाए तो जिम कॉर्बेट की बात है। जिम कॉर्बेट जो उत्तराखंड में ये पहला भारत का राष्ट्रीय पार्क है, जो 1936 में इसका निर्माण हुआ था। 1936, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड का यह राष्ट्रीय पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, जो भारत का पहला है और 1936 में इसका निर्माण हुआ था। हैली के नाम से ये जाना जाता है। हैली के नाम से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है? तो जिम कॉर्बेट आपको याद रखना है कि हैली के नाम से जाना जाता है। और बात कर लेते हैं तो किश्तवाड़, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहाँ से देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ स्थित है, जो ये जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में है। और यहाँ पर देखा जाए तो ये भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है किश्तवाड़। इसका क्षेत्रफल काफ़ी हद तक ठीक है। अब बात करें साउथ वटन द्वीप का, तो ये अंडमान निकोबार में स्थित है। यहाँ पर ये मध्य वटन द्वीप यहाँ पर स्थित है। तो ये अंडमान निकोबार का सबसे छोटा है। और बात किया जाए तो मणिपुर का केयुविल लामजाओ, जो भारत का एकमात्र तैरता हुआ या विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, केयुविल लामजाओ। ये किस झील में या किस झील पर बनाया गया है जो तैरता हुआ है? तो लोकटक झील याद रखना। कौन सा? लोकटक झील, ये आपको याद रखना है। लोकटक झील पर बनाया गया है। तो जो भी प्रमुख बातें हैं मैं बता दे रहा हूँ, आप एक एक को देखते रहिए। ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। कौन सा? केयुविल लामजाओ। और भी बातें कर लिया जाए, किस झील पर बनाया गया है? तो लोकटक झील, ये आपको याद होना चाहिए। चलिए अब गुजरात से गिरवन देख लेते हैं। जो गिर है, गिरवन राष्ट्रीय पार्क जो कि गुजरात में स्थित है। और ये एशियाई शेर, बब्बर शेर जो देखे होंगे, इसके लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? गिरवन राष्ट्रीय पार्क। बाकी एमपी का बात कर लिया जाए, यहाँ से बांधवगढ़ का, एमपी का जो बांधवगढ़ है, ये एमपी में सर्वाधिक बाघ टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। और भी काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, यहाँ से देखिए, ये काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क ये है, ठीक। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क और मानस, ये एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी दाचीग्राम जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, एक कश्मीरी जो हिरण होता है, कश्मीरी हुंगल बोलते हो या स्टैंग है, एक प्रकार का ये हिरण होता है, इसके लिए प्रसिद्ध है। बाकी केवला देवी, ये घाना जो भी है राजस्थान में, तो केवला देवी ये राजस्थान में, साइबेरियन सारस यहाँ आते हैं, केवला देवी। बाकी आप एक एक को लैंडस्केप में करके लिख सकते हैं। जो महत्वपूर्ण है उसे मैं बता दे रहा हूँ। दुधवा राष्ट्रीय पार्क, ये यूपी का एकमात्र क्या है राष्ट्रीय पार्क, जो कि लखीमपुर खीरी यूपी में स्थित है। ये आपको नोटेड पॉइंट याद होने चाहिए। चलिए आगे बात किया जाए तो महत्वपूर्ण जो भी वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो वन्य जीव अभ्यारण्य ये राष्ट्रीय पार्क के समान ही होता है, वन्य जीव अभ्यारण्य।
लेकिन यहाँ पर मानव की गतिविधियों पर कोई रोक नहीं होता है, ये आप नोटेड पॉइंट लिख सकते हो। अनुमति मिलने पर यहाँ पशुएं भी चरा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पिकनिक मना सकते हो। इसकी घोषणा कौन करता है? तो केंद्र और राज्य दोनों सरकारें इसकी घोषणा करते हैं। वर्तमान में इनकी संख्या देखा जाए तो 543 है। कितना है? 543 है। और सर्वाधिक जो वन्य जीव अभ्यारण्य है अंडमान निकोबार में, राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र में। अब यूपी की बात किया जाए, उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश में एक छोटा है एक बड़ा। तो हस्तिनापुर जो मेरठ में स्थित है ये बड़ा है। बाकी बात किया जाए एटा जिला का, तो एटा जिला जो पटना है सबसे छोटा है। एटा जिला का पटना यहाँ सबसे छोटा है। बाकी जो भी है आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो या लिख सकते हो, लैंडस्केप में करके आपको एक एक दिख जाएगा। बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना जो मैं बातें बोला उतना लिख लीजिए, बाकी ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे एक बार आप पढ़ लो, केदारनाथ है, फकीम है, गुप्ती है, ठीक, ये सब बातें। दंपा कहाँ का है? मिज़ोरम का। ऐसे कुछ आप पढ़ लीजिए बस। चलिए अब बात किया जाए आगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति जो उद्योग कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में। एक सींग वाले, एक काजीरंगा, मैं पहले ही बोल दिया। ये सब इम्पॉर्टेंट है, आप लिख लीजिए। महात्मा गांधी जो मैरीन राष्ट्रीय उद्यान, ये अंडमान निकोबार है। और भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान तो जिम कॉर्बेट, ये 1936 में, ये ध्यान रखना, ठीक। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, इसकी स्थापना यहाँ दिया गया है। और भी हैं, ठीक। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। चलिए आगे देखते हैं, तो यहाँ भी वन लाइनर है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान तो केवलामजाओ मणिपुर में, जो लोकटक झील पर बनाया गया है। यहाँ से देख लीजिए, ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस 1968 में, यहाँ से 11-20 में, ये क्या दशक को जैव विविधता दिवस। बाकी शेर की पूंछ वाला ये मकाओ मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? साइलेंट वैली उद्यान जो कि केरल में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से प्रमुख दिवस है जो भी पर्यावरणीय दिवस है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस तो 28 फरवरी। पहले तो 22 का आंकड़ा देख ले। पृथ्वी दिवस, और ये देखिए जल दिवस, और ये 22 सितंबर विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है। अब बात करें विश्व वनिकी दिवस तो 21 मार्च का, और विश्व स्वास्थ्य दिवस तो 7 अप्रैल। अर्थ आवर दिवस तो ये मार्च का जो भी अंतिम शनिवार रहता है उसी दिन। तंबाकू मुक्त दिवस 21, और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लो क्योंकि हमेशा ये पूछता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व बाघ दिवस तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस तो 16 सितंबर। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र दिवस तो 24 अक्टूबर। विश्व पर्यावरण दिवस तो 25 नवंबर। ये सब मानवाधिकार दिवस। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस। दिवस के यहाँ मतलब वीडियो पड़े हैं, उसे देखना चाहो तो देख सकते हो। वन लाइनर की बात करें तो गर्म पानी अभ्यारण्य किस राज्य में? तो असम में। हिम तेंदुआ भारत में कहाँ पाया जाता है? तो सिक्किम में। ये जो प्रमुख बातें हैं इसे आप देख सकते हैं। प्रसिद्ध गिर वन किस राज्य में है? तो अभी मैं बताया, सिंह के लिए, शेर के लिए जाना जाता है, जो कि गुजरात में स्थित है। और डॉक्टर सलीम अली भारतीय पक्षी विज्ञानों के रूप में ये प्रसिद्ध है। सब नोटेड पॉइंट आप लिख लीजिए। सारस किस राज्य की राजकीय पक्षी है? तो उत्तर प्रदेश, ये याद रखना। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक। राजकीय चिन्ह क्या है वो भी कमेंट करिए। बाकी गुजरात के कच्छ के रण में स्थित एशिया का सबसे बड़ा घास के मैदान के नाम से जाना जाता है। हाँ, बन्नी ग्रासलैंड, ये ध्यान देना। NTCA की स्थापना 1973 में हुई थी। अरे यहाँ से जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र है। एक ऐसा क्षेत्र होता है जो किसी एक वनस्पति या जीव जंतुओं के लिए आरक्षित होता है। थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, कोरोना का मामला भी बढ़ रहा है, ठीक।
तो एक ऐसा क्षेत्र जो किसी एक वनस्पति या जीव जंतुओं के लिए आरक्षित हो उसे क्या बोलेंगे? जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र। वर्तमान में देखा जाए तो इनकी संख्या 18 है। कितना है? 18 है। वो 18 के नाम यहाँ पर लिखा गया है। नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरवन का जो भी है, मानस अभ्यारण्य, ग्रेट निकोबार, सिंपली फॉल, एक एक को आप लिख लीजिए। कंचनजंगा ठीक सिक्किम का है। कच्छ का रण ये गुजरात में, बाकी पन्ना ये मध्य प्रदेश। एक एक को लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसे साफ कर देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे दिया है अगले पेज पर, हाँ, रामसर समझौते के अंतर्गत भारत में 49 अर्धे भूमि क्षेत्र स्थित है। वो कौन कौन से भूमि हैं? सभी राज्य के अलग अलग दिए गए हैं। ये विशेष कोई भी जीव जंतु के लिए उसके लिए क्या होता है? रामसर साइड होता है। तो लोकटक जो अर्धभूमि है उस वो भी है मणिपुर में, उड़ीसा में, चिल्का झील उड़ीसा में, राजस्थान सांबर झील, मतलब ज़्यादातर जो भी झीलें हैं ये विशेष जीव के लिए होता ही है। ये बातें आपको पता होना चाहिए। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य देखिए महाराष्ट्र में, ये नंदुरे लोनार झील है जो मानव निर्मित है। पंजाब का हरिके झील है। त्रिपुरा में रुद्र सागर झील है। जो इम्पोर्टेंट है मैं उसका नाम थोड़ा सा ले लूँ। कोलेरू झील है, ये उलर झील है, और लोकटक तो ये आप याद ही रखिए। और इधर बात कर लिया जाए तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क है, और बाकी टिक कर दिया गया है रुद्रा सागर झील त्रिपुरा का। तो यहाँ से जो भी बातें थे ये जैवमंडल से और भारत के राष्ट्रीय उद्यान ये सब बताया गया है। अब आप एक एक बात को लिख सकते हो, नोटेड कर सकते हो। वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है, वन लाइनर में जो भी क्वेश्चन थे उसे, और जो भी दिवस थे महत्वपूर्ण इससे संबंधित वो भी हो गया। जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र है। यदि आपको सेशन अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रहा है, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप देखिए और लिख लीजिए, इसलिए मैं बोला नहीं बहुत। चलिए अगले सेशन में मिलते हैं। ये तो इसका 5वां सेशन था, अब अगले इसका सेशन 6ठा होगा।